और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मनदीप सिंह बाजवा जुड़ चुके हैं लाइव। उनका रुख करेंगे, उनसे अधिक जानकारी लेंगे, क्योंकि देखिए मनदीप जी, तस्वीरें हम सबके सामने किस तरीके से निकल कर आ रही है। और कल जब 8 बजे से ये एक एक कर जो है, चाहे वो जैसलमेर की बात करें, जोधपुर की बात करें, पंजाब की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी किस तरीके से पाकिस्तान एक के बाद एक गोलीबारी करता हुआ नजर आ रहा था। और आज फिर वही वक्त है, उसी वक्त पर पाकिस्तान फिर से नापाक हरकत कर रहा है। कब समझेगा पाकिस्तान कि अब उसे भारतीय सेना जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे रही है, अब उसे भारत को नहीं छेड़ना चाहिए। जय हिंद। जय हिंद सर। शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए। तीन चार पॉइंट जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में ये जानना जरूरी है। एक तो जो भारतीय हमले हुए 6-7 मई की रात को, तो वो सब कामयाब हो गए। वो जितने भी हमने मिसाइल और ड्रोन छोड़े छोड़े थे वो सब अपने निशाने पर पहुंचे हैं और नुकसान भी हुआ है। खास करके आतंकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और आतंकियों की आप खुद उनकी पर्सनल वगैरह करके तो नुकसान हुआ है। और जवाब में पाकिस्तान ने जो अपना मिसाइलें और ड्रोन भेजे थे वो हमारा जो एक बहुत एक सोफिस्टिकेटेड, वेल स्टैब्लिश्ड और पूरी ट्रेंड और डिप्लॉयड जो एयर डिफेंस प्रणाली है, उसमें से एयर डिफेंस ग्राउंड एनवायरनमेंट सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम, उसमें आगे पूरे जो रडार हैं और तीन 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 चार तरह की मिसाइलें हैं। ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है S-400 और मीडियम रेंज में इजरायली बराक मिसाइल है, दूसरी मिसाइलें हैं और शॉर्ट रेंज में हमारी अपनी भारतीय आकाश मिसाइलें हैं। उसके अलावा एयर डिफेंस गन्स हैं और जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो बिल्कुल वेरी शॉर्ट रेंज पे काम करते हैं। तो वो इसका एक जो कॉम्बिनेशन है, ये सब करके जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारा कॉन्टिनेंटल एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी वजह से हम सारे उनके जितने मिसाइलें और ड्रोन थे सारे हमने तबाह कर दिए, कोई हमारा नुकसान नहीं हुआ। तो उसके इसके अलावा जो है ना ये नियंत्रण रेखा के साथ साथ जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है ताकि जो जम्मू और कश्मीर की जो स्थिति है और जो इसका जो एक प्रॉब्लम है और जो उसको पाकिस्तान का दावा है वो इंटरनेशनलाइज करे और जो मतलब दुनिया की नजरों में उसको बढ़ा के रखे, उसको चढ़ा के रखे, ताकि वो अपना कोशिश उनकी हमेशा रही है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को के ऊपर कब्जा किया जाए। तो ये दो बातें हैं। उसके बिल्कुल अलावा मनदीप आप जी, और देखिए पाकिस्तान जिस किसी तरीके से हम किसी तरीके तस्वीरें से देख रहे हैं, पूरे देश भर हिंदुस्तान से के कहीं ना ऊपर कहीं तस्वीरें सामने आ रही जो है ना है जी। ये नुकसान करने की कोशिश में है। बिल्कुल। और चौथी बात यह है कि कुछ उनके दावे हैं कि हमारे हवाई जहाज उन्होंने गिराए हैं। देखिए बात यह है, लड़ाई में तो जो है ना हमेशा दोनों दोनों तरफ से का नुकसान होता है। ये बिल्कुल। नहीं होता कि भी आप बिल्कुल ही वन साइडेड हो कि भी जो जीतने वाली साइड है और मनदीप जी देखिए, उनका भारत पलड़ा ने तो कहीं ना कहीं ये बेशक पहले ही भारी हो, क्लियर कर दिया था कि मगर हमें युद्ध नहीं ये नहीं चाहिए, हो हम सकता कि शांति उनका से कोई नुकसान ना हो। वार्ता तो करना ठीक है, चाहते हैं, नुकसान हो शांति सकता से है। जो समस्या है तो उसका हाँ हल जी, चाहते हैं। जी मनदीप जी, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, बार बार पाकिस्तान आखिर भारत को क्यों छेड़ रहा है। उसने कल देखा कि किस तरीके से जो उसके वायु लड़ाकू विमान थे उनको कहीं ना कहीं नष्ट कर दिया था भारतीय सेना ने, हमारी वायुसेना वहां पर पहुंची थी, किस तरीके से कराची पूरी तरीके से तबाह हो गया। उसके बाद भी क्यों बार बार में LOC पर सीज फायर का उल्लंघन करके भारत को छेड़ा जा रहा है। देखिए पहली बात तो है, ये जो कोई खबरें आ रही हैं कराची में तबाह हो गया वगैरह, ये टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसमें कोई कोई सबूत नहीं पेश किया गया। ठीक है, नुकसान हमने वहां पहुंचाया है जी। और आगे भी पहुंचाएंगे, उम्मीद है। आप मुझे याद है सन 71 में तो सारा कराची में आग लगा दी थी। बिल्कुल। तो वो बात अलग है, मगर अभी ऐसी स्थिति नहीं है, तो हो सकती है। और फिर बात यह है कि पाकिस्तान की कोशिश ये है, क्योंकि उनके अपना जो अंदरूनी दबाव बढ़ा है ना, क्योंकि वहां तो लोग कह रहे हैं, वो सड़कों पे आगे बोल रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान की तो सारी मिसाइलें और ड्रोन तो वो अपने निशाने पे पहुंच गई, आपकी तो पहुंच ही नहीं सकी। तो ये क्या है कि आपने इतना, हमने आपके ऊपर पैसा दिया, इतना आपको मान सम्मान दिया, हर किस्म की सहूलतें दी, आपके आपके पास हर किस्म का जो है ना ठाट बाट के साजो सामान है, ये हथियार है, सब है। फिर भी आप ये पहले ही जो मौके पे, जब पहली परीक्षा में आप विफल हुए,
तो ये इसलिए कोशिश उनकी है कि किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान के ऊपर ऐसा नुकसान किया जाए ताकि वो दिखा सके कि यहाँ ये हमने बराबरी कर दी है या हमने ज्यादा नुकसान किया है। तो ये जो है ना, ये पाकिस्तान की बड़ी पुरानी आदत है, सन 47 से चलता आ रहा है। तो ये इसके बारे में सोचना, बाकी वो जो इंफॉर्मेशन वॉर है वो भी उसको कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो वो भी जी उन्होंने बिल्कुल। ट्विटर भी खोल दिया है। जो एक्स था, एक्स अपने देश में उन्होंने बैन कर दिया था, मगर हम्म। उन्होंने खोल दिया है ताकि वो अपनी जो एक इंफॉर्मेशन वॉर है वो हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ सकें। तो ये कई चीजें ऐसे सामने आ रही हैं, तो ये वक्त वक्त और जानकारी मिलती रहेगी। मगर इस वक्त जो है ना, भारत की स्थिति ठीक है, जी। मजबूत है। हम्म। और मुझे उम्मीद है कि भी और भी मजबूत और बिल्कुल ये मनदीप जी, बहुत सही बात निर्णायक आपने हो कही जाएगी। कि भारत की स्थिति मजबूत है और कहीं ना कहीं जो हमारे आमजन है वो इसी आशा में और इसी विश्वास के साथ बैठे हैं कि भारतीय सेना है तो हमें कुछ नहीं होगा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। और चलिए, रक्षा विशेषज्ञ मनदीप सिंह बाजवा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनदीप जी, क्योंकि देखिए अब ये जो तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें बार बार कहा जा रहा है कि उरी पुंछ के बाद अब कुपवाड़ा में भी फायरिंग करता हुआ एक बार फिर से पाकिस्तान नजर आ रहा है, क्या लग रहा है हमारी जो भारतीय सेना है उसने ये जो मुहावरा है ईंट का जवाब पत्थर से देना, वो यहाँ पर साबित कर दिखाया है? ये जो है ना, पाकिस्तान का एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, और वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर कब्जा करना। हम्म। और ये जो उनका समझ लो निशाना है, उसकी वजह से वो अपना देश इकट्ठा रखते हैं। तो वो पाकिस्तान की जो एकता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये जो लड़ाई और हम्म। समझ लो जिहाद ये जो लड़ रहे हैं कश्मीर में, हम्म। उसके उसकी वजह से उनके कुछ एक किस्म की एकता बनी रहती है। वो ये जो है ना, और उनकी ख्याल ये है कि भी वक्त तो वक्त उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये बात लानी जरूरी है। तो इसलिए ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जो पहलगाम में हमला था उसका उसके पीछे एक मकसद ये भी था कि दोबारा इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये चीज लाई जाए। और मौका भी उन्होंने ढूंढा तब जब ये अपना यूएस के उपराष्ट्रपति जो उस वक्त भारत के दौरे पे आए थे। तो ये कोशिश उनकी हमेशा ये रही है। तो ये भी एक तरीका है। और उसके अलावा ये गोलाबारी करके जो है ना, और ये अपना ये सुर्खियों में ले आते हैं, और कश्मीर मसले को सुर्खियों में ले आते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी के ध्यान में बनाए रखते हैं। हम्म। दूसरी बात यह है कि ये कोशिश उनकी ये है गोलाबारी करने से कि जो भारतीय जो अपना रक्षा प्रणाली है उसको सॉफ्टन अप करने वास्ते के लिए कि कल को अगर वो हमला करें, कोई हम्म। ऑप्शन उनके पास है हमला करने की, कि कुछ जमीन का टुकड़ा को छीनने की कोशिश करें, तो ये एक तरीका, ये तो खैर ये अपना एक किस्म का वॉरफेयर का एक हम्म। तरीका है, तो हम्म। वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम्म। तो ये इस तरह से अपना उनका कोशिश ये और नुकसान करने से अपना गुरेज नहीं करते, मतलब कि भी सिविलियंस का नुकसान करने से गुरेज नहीं करते। वो उनके लिए एक्सपेंडेबल होती है। कोलेटरल डैमेज जो है ना, वो उसको अपने आप दे टेक इट इन देयर स्ट्राइड। तो ये कोशिश उनकी है। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश उनकी ये है कि भी हिंदुस्तान के जो है ना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जाए, हम्म। ताकि वो दिखा सके अपने लोगों को कि हमने लड़ाई जीत ली है। हम्म। और उसके फौज की और जो फौज के मुखिया हैं, मुखी हैं जैन आसिम मुनीर, उनकी पोजीशन कायम रहे, और जी आगे भी चलते हुए ये बिल्कुल। उनकी पोजीशन आगे से बेहतर बढ़ती रहे, और हम्म। वो देश के ऊपर उनका जो एक किस्म का कब्जा है हम्म। वो बरकरार ही रहे, मगर और मजबूत हो जाए। इस बीच आपको रोकना चाहूंगी मनदीप जी, एक और बड़ी खबर दे रहे हैं जहां पर पठानकोट में आपको बता दें ब्लैकआउट कर दिया गया है पूरी तरीके से। पठानकोट एयरबेस के पास सायरन बजा है क्योंकि देखिए अब फिर से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों पर उतर आया है और ऐसे में पठानकोट एयरबेस के पास सायरन बजा है जहां पठानकोट में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कई जगह ऐसी हैं जहां पर ब्लैकआउट किया गया। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, ये 3 ऐसे राज्य हैं जिनको हाई अलर्ट पर रखा गया है इस पूरी स्थिति को देखते हुए, क्योंकि देखिए स्थिति कहीं ना कहीं बॉर्डर के पास जो जिले हैं, जो एरिया है, वहां पर कहीं ना कहीं तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि जो आम नागरिक है, जो वहां पर रहते थे जो लोग, उनको वहां से हटा दिया गया है, उनको वहां से शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी
जिस तरीके से यहाँ पर ब्लैकआउट किया जा रहा है, ये आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है, आम लोगों को प्रिपेयर किया जा रहा है कि किसी तरह की पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो स्थिति हम सबके सामने बनी हुई है, और ऐसे में देखिए लगातार आपको अपडेटेड जानकारी हम दे रहे हैं। नेटवर्क 10 आपको लगातार एक के बाद एक जो जानकारी है वो दे रहा है कि पठानकोट एयरबेस के पास सायरन बजा है और ऐसे में पठानकोट में ब्लैकआउट हुआ है। मनदीप जी, आपके पास में आती हूँ क्योंकि देखिए लगातार एक के बाद एक खबरें सामने आ रही, लेकिन आम नागरिकों से आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है भारत और पाक के बीच में, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वो तो लगातार फायरिंग कर रहा है, लगातार जो है भारत को छेड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आम नागरिकों से क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे स्थिति में क्या करे, किस तरीके से वो पैनिक ना हो? ये पहली बात तो है कि देश के नागरिकों को मैं कहना कहूंगा कि संगठित रहें। दूसरा, जो ये देश की जो अपना राजसी और सैन्य जो लीडरशिप है उसके ऊपर विश्वास रखें। ये हमेशा हमें जिताते रहे हैं और आगे भी जिताएंगे। इस बार भी जिता के जीत हमारी होगी। और दूसरी और तीसरी बात यह है कि जो सरकार की तरफ से हिदायतें आती हैं ब्लैकआउट करने की, और दूसरे और जो सिविल डिफेंस के जो मेजर्स हैं उनको पूरी तरह से माने। और चौथी है कि पैनिक में मत पड़े। ये जो एक मैं देख रहा हूँ, सुनने में आया कि मार्केट में कुछ चीजें मिलनी बंद हो गई हैं कि भी पैनिक बाइंग कुछ हुई है वगैरह, तो ये बिल्कुल ना करें। ये सब कुछ उपलब्ध है, वो एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, बड़ा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा है, और हर तरह से चीजें अपना ना ही मिल रही हैं और ये आगे भी मिलेंगी। तो इस तरह से पैनिक बाइंग से करने की जरूरत नहीं है। और आखिर में ये कहूंगा कि निश्चय करें और एक विश्वास रखें कि ये जो देश है, ये 5000 साल पुरानी जो सभ्यता है, ये ऐसे नहीं हार सकती। और ये जीतेंगे, हम हमेशा जीते रहे और इस बारी भी जीतेंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है कि हमेशा हम जीते हैं। जब जब भारत और पाक आमने सामने हुए हैं, भारत ने अपना जो शौर्य है, भारत ने अपनी शक्ति हमेशा दिखाई है पाकिस्तान को कि आखिर हम क्या कर सकते हैं। भारत को जब छेड़ा पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान को नहीं पता होगा कि इस तरीके से भारत जो है वो जवाबी कार्रवाई करेगा, जवाब देगा पाकिस्तान को। लेकिन अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये समझ जाना चाहिए कि भारत पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अब ये 2025 का भारत है जो किसी से कम नहीं है। और साथ ही साथ देखिए एक और चीज जो है मनदीप जी, मैं देख रही हूँ और समझ रही हूँ जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि जो बाकी के जो देश हैं वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे इस तरीके के जो रिलेशंस है वो डेवलप किए हैं, या फिर वो उन्हें भी पता है कि आतंकवाद गलत है और पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों के लिए यहां पर लड़ रहा है। देखिए, सन 71 में अमेरिका और कुछ हद तक ब्रिटेन भी हमारे खिलाफ चले थे, मगर फिर भी हम कामयाब हुए। हमने बांग्लादेश बनाया, हमने 1000 सालों के बाद एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री हासिल की और पाकिस्तान को हराया। और वो उसी के चलते वो बदला लेना चाहते हैं। उसके अलावा भी जो आप आगे देखें, 99 वाली जो कारगिल की युद्ध थी और जो 2020 में गलवान में जो लड़ाई हुई थी किस्म की छोटे पदर की, मगर जो स्टैंड ऑफ काफी देर चला, भी चल रहा है और कन्फ्रंटेशन वहां भी है। तो हमारा साथ तो ऐसी बात नहीं है कि भी बहुत सारे लोग हमारे देश हमारे साथ रहे या वगैरह करके। तो हमें सोच लेना चाहिए कि भी खुद मुख्तियार बनना चाहिए और अपने आप में शक्ति पैदा करनी चाहिए, और ये दुनिया को दिखा दें कि हम अकेले भी लड़ सकते हैं। तो जब ऐसी दुनिया दिखेगी तो सब हमारे साथ होंगे। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये जैसे मैंने कहा, ये इतनी पुरानी सभ्यता है, तो इनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने हमले किए, उन्होंने हराया भी, उन्होंने राज भी किया, मगर फिर भी आखिर में भारतीय सभ्यता हमेशा जीतती रही है और आगे भी जीतेगी। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि भी जीतते रहे हैं और फिर जीतेंगे। और पाकिस्तान के खिलाफ तो हम कभी हारे नहीं हैं, ये तो हमारे बीच से निकल के गए हैं, ये हमें कैसे हरा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा कॉज है वो जस्ट है, हमारी जो लड़ाई है वो एक जस्ट वॉर है। इसलिए आप अपने आप में विश्वास रखो और जीत की तरफ बढ़ो।
बिल्कुल। और देखिए जो विश्वास है कहीं ना कहीं यही हमारे जो इंडियन आर्मी है उसको जीत दिलाएगा, और हम जीत रहे हैं। ये हम देख रहे हैं किस तरीके से जो तस्वीरें हम सबके सामने हैं कि भारतीय आर्मी जो है वो अपने शौर्य का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। और एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये हमारे बीच से ही निकले हैं, हम इनसे कैसे हार जाएंगे। और ये चीज उन्हें समझनी चाहिए कि ये जो बदले की भावना के साथ वो इस तरीके से हमले कर रहे हैं, और इन हमलों को लेकर भी उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। साथ ही इसके विपरीत एक बात है मनदीप जी, फेक न्यूज को लेकर जो चीजें सामने आ रही है सोशल मीडिया पर, हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से एक के बाद एक जो है फेक कंटेंट हम सबके सामने, बहुत पुराने वीडियोस है जो कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं। तो ऐसे में इन सब वीडियोस को किस तरीके से जो आमजन है या फिर जो इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं या फिर कोई और साइट यूज कर रहे हैं, वो किस तरीके से इग्नोर कर पाए? तो ये तो जो है एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सरकार बना सकती है, कि जिसमें अपना सरकार के नुमाइंदे भी हों, नियंत्रण सरकार का हो, सरकार के नुमाइंदे भी हों, और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और दूसरे जो मीडिया वाले भी हों, जी और इस तरह के ये इसको जो है आइडेंटिफाई करके ये सारा अपना पब्लिक डोमेन में लेके आए कि ये सारा गलत आ रहा है। आप देखिए कि भी 6-7 मई की रात को पाकिस्तान ने बिल्कुल बहुत सारे मनदीप जी। और देखिए रोकना चाहूंगी आपको, समय की कमी इसके फैलाए चलते थे। सर आपको तो रोकना चाहूंगी। और देखिए कुछ बहुत ही सही सोशल बात आपने मीडिया कही कि जो इन्फ्लुएंसर्स और फैक्ट फेक चेकर्स न्यूज हैं, है उसकी झांसे में ना आए, फेक न्यूज को उनको प्रमोट मुंह ना तोड़ करें, जवाब सोशल दिया। मीडिया पर शेयर सबसे ना पहले करें। हमारी तरफ ठीक है से मनदीप जी, उन्होंने जवाब दिया। ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।